और ये हक के लिए लड़ाई है, ये कोई इलेक्शन जीतने की लड़ाई नहीं है, ये रोटी रोजगार की लड़ाई है। और यही डिमांड हम 3 चीज़ों के लिए यहाँ बोले हैं कि एसेंशियल गुड्स में जो चीज़ है, फल फ्रूट, बेकरी आइटम, दूध, सब्जी, किराना, उसके साथ में आप सिर्फ कपड़े, जूते चप्पल और टोपी चश्मे इस तरह के जो कारोबार है, इनको आप परवानगी दे दो। चलेगा नहीं चलेगा, लॉकडाउन नहीं चलेगा, जेल का खाना खाएंगे, लॉकडाउन हटाएंगे, जेल का खाना खाएंगे, लॉकडाउन हटाएंगे। की डिमांड एक ही थी कि कारोबार चालू होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन लगाया है और आज रोटी रोजी का मसला है, लोगों के खाने पीने का मसला है। कारोबार बंद रहने से किसी का मसला हल नहीं होने वाला है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैं सब साथियों को समझाया कि 2 दिन हम इंतज़ार करेंगे, 2 दिन के बाद फिर निवेदन लेकर के आएंगे, फिर इनके साथ में आके एक निवेदन दिया जाएगा और उनसे डिमांड की जाएगी कम से कम कारोबार चालू करो। कारोबार चालू करने का एक तरीका होगा कि दुकानदार ने मास्क लगाना, साथ में खरीदार आए तो उसको डिस्टेंस से खड़ा करना और अपना कारोबार करते रहना। ये डिमांड लेकर के हम 2 दिन के बाद में आने वाले हैं। बाकी तो नोक-झोंक चलते रहती है, अधिकारी है ना। जब किसी का पेट खाली होता है, पेट पे पाव दिया जाता है तो जाहिर सी बात है गर्मा गर्मी थोड़ी होती है। जैसे भी मेरी डिप्टी बहन के साथ थोड़ी नोक-झोंक हुई है, तो उससे डरने की बात नहीं। और मैं ना डरने वाला इंसान हूँ, सिवाय अल्लाह के किसी डरता नहीं, है ना। इसके लिए मेरी कोशिश रहेगी कि मरते दम तक ये शहर के लोगों के लिए मैं खिदमत करते रहूँ, इनके लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहो, लड़ाई इनके लिए लड़ते रहो। और ये हक के लिए लड़ाई है, ये कोई इलेक्शन जीतने की लड़ाई नहीं है, ये रोटी रोजगार की लड़ाई है। और यही डिमांड हमने सरकारी दरबारी अधिकारियों के पास रखा है। मुझे उम्मीद है कि 2 दिन में सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। हमने कल ही ऐलान कर दिया था कि अगर ज़बरदस्ती पुलिस डिपार्टमेंट ने कुदवाई रोड और उसके आसपास की दुकानें बंद करने की कोशिश की तो सूरत में हम गिरफ्तारी देंगे और सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा। जब दुकानें बंद करने की बात आई तो वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के सामने हमारा ही हॉकर्स और जो पार्टी के वर्कर थे उनका आमना सामना हुआ और हमने ये कोशिश की कि दुकानें शुरू रहे, मगर जब पुलिस डिपार्टमेंट उस पर नहीं मानी और हमको गाड़ी में बैठाकर सबसे पहले यहाँ गिरफ्तार करके लेके आए और अभी भी हम गिरफ्तार की ही पोजीशन में यहाँ बैठे हुए हैं। उस दौरान प्राण साहब आए, मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त तो आए और तुम्हारे डीवाईएसपी साहब आए, मैडम थे, और उन लोगों से बातचीत हुई। हमने उनको एक ही बात कही है कि यार हम 3 चीज़ों के लिए यहाँ बोले हैं कि एसेंशियल गुड्स में जो चीज़ है, फल फ्रूट, बेकरी आइटम, दूध, सब्जी, किराना, उसके साथ में आप सिर्फ कपड़े, जूते चप्पल और टोपी चश्मे इस तरह के जो कारोबार है, इनको आप परवानगी दे दो। और मालेगांव महानगर पालिका क्षेत्र में कोविड की जो एक्चुअल पोजीशन है उस हिसाब से हमको यहाँ पे सहूलत मिलनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट का पत्र आया है सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उसमें भी कहीं ना कहीं है कि लोकल अथॉरिटी ने अपने स्तर पे कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहिए और उसके ऊपर उन्होंने डिसीजन लेना। तो हमारा यही मुतालबा है कि पीर तक आज हम गिरफ्तारी दिए हैं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ क्या करती है वो अभी हमको नहीं पता। पीर तक अगर इस मामले में हायर अथॉरिटी कोई फैसला नहीं लेती तो मालेगांव शहर की लेडीज़ लोगों का गिरफ्तारी दी जाएंगी शान हिंद की क़यादत में। ऐसा हमने प्राण साहब और आयुक्त को
ये बोल दिया है कि आप इस बात को, इस गिरफ्तारी को यहीं पर ख़त्म ना समझें। अगर हम 2 दिन का जो लॉकडाउन है सैटरडे संडे, उसके लिए लोगों की मेंटालिटी बनी हुई है और हम भी लोगों को कहीं ना कहीं समझाएंगे कि ये कोरोना का वक्त है, लोग अपने आप को समझे। मगर जो छोटा कारोबार करने वाले हैं उनको कोई सहूलत अगर नहीं मिलती तो उस सूरत में हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। एक तरफ भारत सरकार जब कोरोना बीमारी अपने काबू में आने लगी तो उन्होंने कहा कि यार अब कोरोना के साथ जीना है और अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। तो ये किस तरह जीने की बात बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था तो पूरी कमर मालेगांव की टूट गई। 70% बिलो पॉवर्टी लाइन का शहर है और पूरे महाराष्ट्र की यही हालत है। तो इस पर सरकार ने फ़ौरन कोई फैसला करना चाहिए, नहीं तो पीर के दिन एक बड़े आंदोलन के लिए पर सरकार और मालेगांव डिपार्टमेंट तैयार रहे। हमारी ऐसी डिमांड है कि 7 से 8 का जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाई थी, शनिचर इतवार के दिन बंद करने का लगाई थी, हम उसको फॉलो कर रहे थे और बहुत अच्छे से मामला चल भी रहा था। उससे हम सुबह 7 बजे से 8 बजे से दुकानें खोलते थे, रात में 7:30 पौने 8 बजे दुकानें बंद करके घर चले जाते थे। शनिचर और इतवार के दिन बंद भी रहता था, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। कल के रोज़ सुबह 11 बजे पुलिस महकमा ने आकर के दुकानें बंद कराने का आदेश दिया और बोला कि 30 अप्रैल तक दुकानें बंद रखो। तो ये फैसला गवर्नमेंट का हमको नागुजार गुजरा है। उसमें पूरे हॉकर्स लोग, पूरे दुकानदार लोग, गुड़ बाज़ार के लोग सभी रोड पर आ गए हैं और खुल के हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट से यही डिमांड है। एडिशनल साहब से हमने मिला, उनसे भी यही निवेदन दिया। डिप्टी मैडम से मिला, उनको भी यही निवेदन दिया। परान साहब आए थे, उनको भी निवेदन दिया कि जैसा 7 से 8 का लॉकडाउन था, शनिचर के दिन बंद था, इतवार के दिन बंद था, हम उसको फॉलो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ऐसा नहीं। मगर जो बेमुद्दत कल 11 बजे से जो बंद करने का पुलिस प्रशासन ने हमको ऐलान किया कि 30 अप्रैल तक बंद रखो, ये हमको नागुजार गुजरा, ये हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं। यही हमारी डिमांड है सभी ऑफिसरान से और तुम्हारे प्रेस मीडिया के ज़रिए मैं ऊपर यही बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि ये जो फैसला गवर्नमेंट ने ली है बंद का 30 अप्रैल तक का, ये रद्द होना चाहिए। इसकी हम मुखालफत कर रहे हैं, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।